Good Good evening, evening, sir. everyone. Yes, good evening, everyone. Sir, Yes, I wanted to ask, sir, ये जो सिलेबस आप ये टेस्ट के बारे में जो आपने लिखा है, सर, उसमें सिलेबस फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में सिलेबस वो जो तुमको पिछली क्लास में ही तो बताया था, पहली वाली किताब पूरी है। आईआईटी वाले का पूछ रहे हो या इसका पूछ रहे हो? सर, सीबीएसई। दोनों सर, दोनों। सीबीएसई का तो पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का है वो सिलेबस तुम्हारा। ठीक है सर, सेकंड नहीं आ रहा। हाँ, हाँ जी। सेकंड नहीं आ रहा। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस पढ़ाया ही नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आज शुरू करने वाले हैं। गॉस जी, थ्योरम तुम्हारे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ही है। और सर आईआईटी वाले के लिए? आईआईटी वाले के लिए जो पहला वाला मॉड्यूल बुकलेट है वो पूरा। ओके सर, गॉट इट। Okay, I'll write it down also today in the after my classes and we'll send it to you. ओके सर। Okay? सर Yes. मुझे भी सिलेबस में डाउट है। हाँ, तुम्हारे बुक का मैं मेरे पास ना असल में लॉकडाउन हो गया है ना। तुम अपने बुक का वो भेज दो ना मुझे कंटेंट, तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। सर नहीं, मेरे में बस ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स अलग है, गॉस थ्योरम अलग है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं कैपेसिटेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग है। तुम्हारी वाली जो मेरे पास बुक है ना, नागिन प्रकाशन वाली, वो किताब है मेरे ऑफिस में। और अभी मैं कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम। तो तुम एक बार क्या करना ना, तुम जो तुम्हारे जो बुक का वो है ना कंटेंट वाला पेज, उसका फोटो खींच के मुझे भेज दो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन से क्वेश्चन में पूछे। सर तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँ। व्हाट्सएप पे भेज देना बेटा। तुम्हारा वही मैं करूंगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर करूंगा और ये वाला जो गॉस थ्योरम वाला है वही करूंगा। पोटेंशियल वाला चैप्टर नहीं करूंगा। तुम एक बार भेज देना, मैं देख लूंगा, उसमें मुझे याद आ जाएगा। ठीक है। यस सर। So I think everyone has joined. Hi Laksh. Laksh, I think you are joining for the first time, right? Good evening, sir. Yes. Yeah, good evening Laksh. Laksh, तुम जेबीएम में हो? हाँ सर. अच्छा, गुड गुड गुड। तो आज अभी हम लोग ना आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो सेकंड वाला चैप्टर है ना एनसीईआरटी से, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर. ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पीछे का तुमने फर्स्ट चैप्टर किया है खुद से? सर वो चल रहा है, मतलब आधा हो गया है. अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना। ठीक। ठीक है सर. चलो बच्चों, शुरू किया जाए अब। हाँ, मेरे ख्याल से पावनी, मैं तुम्हें बता रहा था, तुम जो क्वेश्चन पूछे हो ना उसमें क्या करना है तुम ये समझो। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द थिंग सो दैट व्हेन आई सॉल्व एंड सेंड इट टू यू तुम्हें समझ में आ जाए। ये दो पिथ बॉल है, राइट। अब इस पे चार्जेस है। अब चार्जेस की वजह से ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा। इज इट करेक्ट? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। और ये थोड़ा सा इस तरह से बन गया। अब ये इनका सेपरेशन दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, राइट। ये दे रखा है ना क्वेश्चन में। हाँ सर। चैट खोलने, टू पिथ बॉल्स ईच वेइंग, इसका कुछ मास दे रखा है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय मींस ऑफ सिल्क थ्रेड 0.5 मीटर का। तो इसका लेंथ 0.5 मीटर हो गया। ऑन चार्जिंग द पिथ बॉल्स इक्वली दे आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। तो ये हो गया 0.1 और ये भी हो गया 0.1। नाउ कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल। तो अब देखो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में एफ ई हो गया, और इसका वेट mg इधर हो गया, और टेंशन इधर हो गया t, राइट। अब ये एंगल थीटा है, इस थीटा का तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इधर क्या कंपोनेंट हो गया, एक t cos थीटा हो गया, और इसके इधर क्या कंपोनेंट हो गया, t sin थीटा हो गया। सो t sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r मतलब द सेपरेशन 0.2 इनके बीच में, राइट। और t cos थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा।
हम लोगों को क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है कि चार्ज ऑन ईच, मतलब क्यू का वैल्यू निकालने बोला है। तुम क्या करो, डिवाइड कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg हो गया। अब हमें ये सब वैल्यू दिया हुआ, क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ। tan थीटा निकालने के लिए क्या करो कि ये थीटा है अगर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 0.1 बाय 0.5 हो गया ना बच्चे। ये Yes, परपेंडिकुलर, sir. ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा निकलेगा, तो इससे तुम tan थीटा निकाल सकते हो। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए क्या करोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट अंडर करोगे, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। हाँ, sir, I understood now. You understood, right? So you just put the value of tan theta here and solve it for q, right? Yeah, okay, sir. Thank you. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? हाँ, sir. ओके, थैंक यू। या तो हम लोगों को शुरू करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखो, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तो पहले तो सबसे पहले तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बताओ भाई जल्दी, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हु इज गोइंग टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक तो सबका ना अपने आप वीडियो ऑफ हो जाता है, पता नहीं कौन सा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रखा है, कोबोल में लिखा है, पास्कल में लिखा है, जावा में लिखा है, बट पता नहीं अपने आप सबका ये ऑफ हो जाता है। कैमरा ऑन करो सभी लोग कैमरा, तो अभी ना सबको हटाना शुरू करेंगे यहाँ से। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। भूत को थोड़ा पढ़ा रहे हैं, इंसानों को पढ़ा रहे हैं, तो तुम इंसान में हो तो भैया कैमरा ऑन कर लो अपना। अगर भूत हो तो अपना कैमरा बंद रखो, अपना जरूरत नहीं है ऑन करने की। Please everyone, Nihara, Nabil, Chetna and Dimple, and we have many people. Dhan, Vedant, आर्यनन, स्पेशल इनविटेशन आपको भेज रहे हैं, ऑन कर लीजिए। दिव्यांशी, अनामिका, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन। या सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, और बार बार ऑफ मत करना, क्योंकि मेरा बड़ा समय जाता है तुम लोग का ये कैमरा ऑन कराने में, है ना। मेरा एनर्जी, जीवन का आधा समय तो यही बोलने में चला जा रहा है, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन। मरेंगे तो भी पता नहीं आवाज आएगी कैमरा ऑन करो, कैमरा, तो इतने बारी बोल चुके। चलिए इस पे चलते हैं अब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। भाई इंफिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है, वहां से उठाकर लाने में किसी पॉइंट तक जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब इंफिनिटी से चार्ज को लाने में वर्क डन करना ही क्यों पड़ता है ना। क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में कि भाई अगर if we have to bring a charge from infinity to a point, then why do we need to do some amount of work? तो उसका रीजन ये है कि there are many charges in and around in the space. स्पेस में कई सारे चार्जेस होंगे ना, पूरे पूरे स्पेस में there may be thousands and millions of charges. अब उन चार्जेस के वजह से प्रेजेंस में अगर आप दूसरे चार्ज को लेकर आते हो, तो उन चार्जेस के वजह से उस पूरे स्पेस में there will be an electric field, and when you are bringing a charge near it, either that charge will be attracted towards these charges which are present from before, or it may get repelled from the charges which are present from before. So अगर वो जो फोर्स अगर उसको अट्रैक्ट करेगा, तो तुमको वर्क डन, मतलब तुमको नेगेटिव वर्क डन लगाना पड़ेगा, और अगर वो उसको रिपेल कर रहा है तो तुमको पुश करके वहां तक लेके जाना पड़ेगा। भाई तुम एक चार्ज को लेकर आ रहे हो, और
आसपास का चार्ज उसको आने से रोक रहा है, तो तुमको कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको चार्ज को मूव कराने के लिए उस पॉइंट तक। आ रहा समझ में ना सबको? हाँ जी सर। हाँ भाई साहब डरा रहा है, बोल रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, स्विच ऑन योर वीडियो साई सागर, यू आर अ स्मार्ट गाय, व्हाई आर यू स्विचिंग? बंद हो गया? भाई अब तो तुम देखो बंद है ऑन है। अच्छा बंद हो गया सर, तो वो है पता आज चलता प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्या है सर। हमारे मेरे तो लैपटॉप में वो बल्ब जलता रहता है तो पता चलता रहता है ऑन है, तुम लोग में नहीं जलता है ऐसा। चलो नहीं कोई सर, चलता है वो सर, कैमरा लूज है आज। ओके ओके सर। तो अब क्या करते हैं, जब ये इन्फिनिटी से किसी चार्ज को वहां तक लाते हैं तो उसमें इफ वी आर डूइंग सम अमाउंट ऑफ वर्क, दैट मींस यू नो, so whatever amount of work which we are doing in bringing a charge from infinity to a point, that is the potential at that point, right? This is the basic definition. और ये तुम लोग 10th क्लास में भी किए थे, और उस समय मैंने तुम्हें ये भी बताया था, 10th क्लास में जो बच्चे मेरे पास थे उनको मैंने बताया था कि भाई पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब कि Q कितना था, +1 कूलम। तो अगर +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आते हैं तो जो वर्क डन करना होगा V इज इक्वल टू W/1 which is equal to W. So whatever work done you are doing in bringing a +1 coulomb charge from infinity to a point A, so this is equal to potential at this point. Clear? Yes sir. यस सर। और यही अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता था तो हम लोग ये बोलते थे कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ए से बी तक ले जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग को करना पड़ेगा, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, राइट? सो work done by external force in moving the test charge plus Q from A to B through a distance AB, which is equal to dr, is given as, हम लोग को ये पता है कि ये जो डिस्टेंस, मान लो हम लोग जो एक ऑब्जेक्ट को dr डिस्टेंस तक मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A to B, WAB, इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो लेट्स से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे F एक्सटर्नल डॉट dr, सो दिस इज द वर्क डन, और ये dw हो गया, इसका अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें नेट वर्क डन निकल जाएगा। सो WAB इज F एक्सटर्नल डॉट dr, राइट? सो F एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, दैट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। सी इफ वी आर बेसिकली, आसपास मैंने क्या बोला, उन चार्जेस के वजह से कई उस पूरे स्पेस में देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम लोग वर्क डन कर रहे हैं। तो फोर्स जो तुम लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज ऑपोजिट टू द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो इस ये डायरेक्शन है और तुम एक फोर्स इधर लगा रहे हो, तो ये जो फोर्स जो तुम लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, that is opposite to the direction of the electric field, isn't it? Yes sir. So, Yes sir, yes sir. because ये opposite है तो F external के जगह हम लोग क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ FE. So F external, ये जो फोर्स है, this is equal to negative of force due to electric field E. So माइनस FE, तो F external को माइनस FE से रिप्लेस कर दिया तो माइनस FE डॉट dr हो गया। So this work done against electrostatic force gets stored as potential energy. Work done, what happens? It is stored as potential energy. So whatever work you have done, that is stored as potential energy. So from this only the definition of electrostatic potential energy difference comes. So electrostatic potential energy difference between 2 points B and A is defined as the minimum work required to be done by an external force in moving without acceleration a test charge Q from A to B. अगर A से B तक हम लोग एक चार्ज को मूव करते हैं, किस चार्ज को, Q कूलम ऑफ चार्ज को अगर A से B तक मूव करते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन इसीलिए कि अगर हम एक्सेलरेशन करेंगे ना
तब ये एक्सटर्नल फोर्स, ये नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन, की ओके। वजह से फोर्स नहीं होगा, हाँ इक्वल नहीं होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, है ना, अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं भाई, हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जिससे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर सके। तो हमारा फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट ए और बी के बीच में मूव कराने के लिए अगर हम लोग विदाउट एक्सेलरेशन कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव कर रहे हैं, दैट एक्सटर्नल फोर्स जो भी अमाउंट ऑफ मिनिमम वर्क डन, तो वही हुआ ना, जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो मतलब मिनिमम फोर्स तुम लगा रहे हो उसको मूव करने के लिए। भाई एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जिससे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से मूव कराना है तो आप मिनिमम फोर्स लगाओगे और उससे जो वर्क डन आएगा वो भी मिनिमम आएगा। सो इसीलिए डेफिनेशन ये कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड ए is defined as minimum work required to be done by an external force in moving without acceleration a test charge q from point A to point B. आगे समझ? Yes, sir. हाँ जी सर। अब work done by an electrostatic field in moving a given charge from one point to another depends only on position of initial and final position. It does not depend on the path chosen in going from one point to other. अब एक और सवाल, ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं जो कि जिनके वजह से जो वर्क डन होता है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ? व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस आर दीज? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन बोला कंजर्वेटिव? अनुराग मुंजाल, बहुत जबरदस्त। तुम दाढ़ी क्यों नहीं बना रहे हो यार? इतना अच्छा जवाब दे रहे हो, तुम सेव नहीं कर रहे हो। क्या बनना, बादशाह बनना है क्या, रैपर? नहीं, एनीवेज अनुराग, तुम आईआईटी का पढ़ते नहीं हो, हमको बड़ा दुख होता है यार तुमको देख के। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम आईआईटी नहीं करना चाहते हो, बताओ। हम हाथ दे रहे हैं तुमको, बढ़ा रहे हैं, तुम हाथ ही नहीं पकड़ने के लिए तैयार हो, क्या बोले? तुम तो मेरे पास 8th-9th में भी पढ़े हो। चलो कोई नहीं, वो दुख को हम उभर गए हैं उससे आगे। तुम जिसमें खुश रहो, मैं उसमें खुश हूँ। जैसे निहारा नहीं करती है तो भी मुझे दुख होता है, लेकिन अब निहारा उसी में खुश है तो क्या करें। चलो अच्छा, तो मैं ये क्या कह रहा हूँ बेटा कि सो वर्क डन ड्यू टू अ फोर्स इफ इट डज, मतलब जब पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की और क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, हम लोग कहाँ पे पढ़े थे कंजर्वेटिव फोर्स, याद है क्या 11th क्लास में? वर्क एनर्जी वाला चैप्टर में पढ़ा नहीं था कंजर्वेशन? हाँ चलो, ज्यादा तुम लोग को जोर नहीं दिलवाएंगे दिमाग पे। बट कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका की वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाएं, जस्ट से हम लोग एक बॉडी को, लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ये बी है, तो वर्क डन चाहे हम इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से जाएं, सो ए से बी अगर हम पहुंचते हैं तो किसी भी पाथ से जाएं, इससे जा रहे हैं, मान लो वर्क डन ये फर्स्ट पाथ का 1 W1 W2 और ये लेट्स से W3 हो गया थर्ड पाथ से, तो वर्क डन इन by moving through first path is equal to work done by moving through second path is equal to work done by moving through third path. So work done is not path dependent, है ना? It is same for each of the path taken. बस किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। सो जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जो वर्क डन हो रहा है ए से बी तक ले जाने में, यहाँ पे हम कह रहे हैं ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हो गया ना? यस सर, हो गया ना कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल। तो
वही चीज यहाँ पे है, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. It does not depend on path chosen in going from one point to another, and hence electrostatic force, you can write it also, electrostatic force is an example of conservative force. ठीक है. अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज q at point B is in an electrostatic field due to any charge configuration is defined as work done by the external force in bringing the charge q from infinity to that point without any acceleration. So ये अभी हम लोग ने किया भी था भाई. ये पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, डिफरेंस है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल हम लोगों ने क्या देखा था, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन नॉट पर यूनिट टेस्ट चार्ज. द टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. सो अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आते हो, जितना आपने वर्क डन किया दैट इज स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर चार्ज एज अ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. हाँ सर वोल्टेज को क्या कहेंगे फिर सर? पोटेंशियल डिफरेंस है ना वोल्टेज. वोल्टेज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है. अच्छा, पोटेंशियल एक पॉइंट का हो गया और दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस अगर निकालते हो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. दोनों का एसआई यूनिट वोल्टेज है. अच्छा समझ गया. ठीक है. और पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका यूनिट जूल्स हो जाएगा. ठीक है. तो अगर तुम देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम होता है. तो 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, राइट. तो ये पोटेंशियल हो गया और ये बेसिकली है ना. तो अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखो जूल्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल निकल के आ रहा है. मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q. W क्या है, जो भी वर्क डन कर रहे हो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. उसको U से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी. इज इट क्लियर साई सागर? जी सर. हाँ जी सर. ओके. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अभी तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी देखा. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. और पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit positive test charge in moving it from one point to the other. वही जो मैंने तुम्हें बताया था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना वर्क डन कर रहे हो उसको चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दे देगा आपको. और पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. नाउ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम लोग को अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकालना है तो लेट्स कैलकुलेट, फाइंड इट आउट. सो कंसिडर दैट अ पॉइंट चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O. मान लो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज प्लस q है. इसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं. ठीक है. सो कंसिडर दैट point charge plus q is placed at point O. Now force on the test charge q naught, यहाँ पे जो ये वाला चार्ज है जिसके ऊपर इस सोर्स चार्ज के वजह से फोर्स लग रहा है, इस q naught को हम लोग बोल देंगे टेस्ट चार्ज. ठीक है. सो फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज q naught ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज इक्वल टू q naught इंटू E. अब हम लोग ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट B पे है और A पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A इज VB माइनस VA विच इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो वर्क डन अगर
हम लोगों को ए से बी तक लेके जाने में जो वर्क डन करना होगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए से बी लेकर आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी ए हो जाएगा, और इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो इसीलिए डब्ल्यू ए बी लिख रहे हैं डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और फोर्स हमें पता है दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब हम लोग वर्क डन इससे हम लोग निकालेंगे। सो इफ यू फाइंड वर्क डन, so F इज इक्वल टू माइनस, तो बेसिकली क्या है कि आप ये समझो, आई जस्ट ड्रॉ दिस यार, if you can see this. So and the position vector of B is RB, position vector of A is RA, and position vector of P जो point है ना, जो टेस्ट चार्ज जहाँ पे है, that is R at any moment. A से B लेके जा रहे हैं किसी मोमेंट पे, यहाँ पे Q नॉट जो है this is at a point P, and the position vector for that is R, है ना। ये O origin हो गया जहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज Q नॉट हो गया। तो अब अगर इसको मूव करना है, राइट, तो इसके ऊपर पहले तो फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है अगर इस पॉइंट पे, प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लस Q चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको मूव कराने के लिए तुम्हें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्टेड अपॉन दिस। इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा Q नॉट ई, तो एक्सटर्नल फोर्स तुमको कितना लगाना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस Q नॉट ई, जिससे कि तुम इसको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करा सको। आ रहा है समझ में, आ रहा है बच्चों समझ में? हाँ जी सर, हाँ जी। तो माइनस Q नॉट ई हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इसको मूव कराने के लिए। सो दैट फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू दैट फोर्स माइनस Q नॉट ई इंटू dl, F डॉट dl करेंगे, राइट। हमारे पास ये चार्ज है प्लस Q, ये पॉइंट हो गया A, सॉरी B, राइट, और ये पॉइंट हो गया हमारा A, एंड यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे चार्ज Q नॉट है, जिस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में Q नॉट ई, और हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, F external is minus Q naught into E, right, in this direction, and if we are moving it by a distance dl, so work done will be F dot dl, that is minus Q naught E dot dl. Is it clear? So minus Yes, sir. Q naught E dot dl, E dot dl को दोनों सेम डायरेक्शन में है तो E dl लिख सकते हैं इसको, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि प्लस Q से जो इसका डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R, सो इसीलिए Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने ये डाला है, और Q नॉट ऑलरेडी था ही यहाँ पे, और DL को हम लोग DR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि R है और इसके अलोंग जो डिस्टेंस है इसको DL को हम लोग DR लिख ले, राइट। So now this is the small amount of work done. Now work done क्या होता है? Work done is, you have to integrate it. ये this is a small differential element, तो you will integrate it. कहाँ से कहाँ तक मूव कराने हैं? A से लेके B तक मूव करा रहे हैं यहाँ पे, और this is equal to minus of Q naught by 4 pi epsilon naught R square dr, और ये R का जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक है, आप किधर से किधर इसको मूव कर रहे हो, RA से लेके कहां तक मूव कर रहे हो, RB तक मूव कर रहे हो। RA से लेकर A से B मूव करा रहा हो ना, तो RA से लेके RB तक इसका लिमिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? जी सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, और अंदर क्या बच गया यहाँ पे 1 बाय R स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन। अब देखो जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता देते हैं कि 1 बाय R स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओगे, R माइनस 2 dr का इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन R माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1,
ये होगा, तो r रेज टू द पावर -1 बाय -1, सो ये क्या हो गया, -1/r हो गया। तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/r हो गया। आ रहा है समझ में बच्चों? तो इसको हम लोग क्या Yes, लिख sir. सकते हैं, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं -q/0 और -1/r, और लिमिट जो है इसका RA से लेके RB तक, ये माइनस माइनस कट गया और ये प्लस आ गया, तो यहाँ पे q/4πε0 1/r, अपर लिमिट RB और लोअर लिमिट RA हो गया, ये वाला स्टेप। अब हम लोग क्या करते हैं, जब डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल के करते हैं ना ऐसा? क्लियर है बच्चों? तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, आरबी है, तो पहले आरबी डाला और माइनस ऑफ लोअर लिमिट क्या है, आर ए है, माइनस ऑफ आर ए हो गया, तो ये क्या हो गया, q/4πε0 1/rb - 1/ra, right? So this is what work done in going from A to B. अब वर्क डन गोइंग फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय Q0 पर यूनिट वर्क, हम लोगों ने क्या देखा, ये VB - VA कर लो, ठीक है। सो VB - VA, जिनके पास बुक है अपने अपने नोट्स में इसको सही कर लें, A कर लें, तो VB - VA इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to B पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, विच इज इक्वल टू, ये देखो अब हमारे पास क्या था, Q0 था, Q0 by 4πε0 1/rb - 1/ra, और यहाँ पे एक Q0 है, ये Q0 कट गया, तो बचा क्या, q/4πε0 1/rb - 1/ra, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। सो जो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, डिराइव कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला होता है, उसको डिराइव कर रहे थे। दिस इज द डेरिवेशन। क्लियर है सबको, या एक बार और बताओ? Yes, sir. सभी बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. अर्नव, जी सर। Yes, sir. अर्नव आ गया समझ बेटा? यस सर। लक्ष्य आया समझ? यस सर। यस सर। अच्छा, आदित्य सिंह तुम्हारा कहाँ गया कैमरा? तो इतना क्यूट तेरा वो फोटो लगता है ना, ऐसे पीछे पर्पल पे तू एक छोटा सा बच्चा जैसा, मैं तो वेट करता रहता हूँ तेरा ये फोटो देखने के लिए, तू ऑफ करके रखता है। सभी को आ गया समझ? आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं आया तो पूछ लो, मैं दोबारा बताऊंगा। So SI unit of potential difference is volt. So 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. ये मैंने पहले ही बताया था अभी, 1 volt is 1 joule per coulomb. Electrostatic potential difference between 2 points is said to be 1 volt. If 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to the other without acceleration against the electrostatic force due to electric field. ये भी हम लोगों ने कर लिया है. If the source चार्ज कर लेना चेंज की जगह, so if the source charge is located at a point where position vector is r, then अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि सोर्स चार्ज कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, तो तुम लिख लो when source charge is at origin, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आया था VB - VA is equal to q/4πε0 1/rb - 1/ra, ये किया था हम लोगों ने। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि सोर्स चार्ज ओरिजिन पे ना रख के अगर हम लोग किसी ऐसे पॉइंट पे रखें जिसका खुद का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है, तो उस केस में यहाँ पे जो RB है उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, RB - R लिखेंगे, राइट। सो उसका अगर पोजीशन वेक्टर R है तो ये R डैश, अगर तुम ये R डैश दिया हुआ है मतलब यहाँ पे R डैश होना चाहिए था, RB - R डैश हम लोग कर लेंगे और ये RA - R डैश कर लेंगे,
सो आर बी के जगह आर बी माइनस आर डैश हो जाएगा और आर ए के जगह आर ए माइनस आर डैश हो जाएगा। सिंपल सा चीज है, तुम यही समझो ना कि यहाँ पे जो ये चार्ज था ना, जो हमारा क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो आर डैश है, ठीक है। और हमारे पास जो पॉइंट बी है, बी पे जो पोजीशन वेक्टर है उसका आर बी है। तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, आर बी माइनस आर डैश ही तो लिखेंगे। और उसी तरह अगर पॉइंट ए यहाँ पे है और उसको तुम वेक्टर आर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये इधर से लेके इधर तक, उस वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए माइनस आर डैश, ऐसा ही तो लिखेंगे। आ रहा समझ में? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वाली चीज कर रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? नहीं, ये वाला सर नहीं आया, ये समझ ये नहीं आया, ये नहीं आया। एक सेकेंड। देखो अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, यहाँ पे ओरिजिन था, राइट। ओरिजिन पे हमारा प्लस क्यू चार्ज था, और यहाँ पे एक पॉइंट बी था और ये पॉइंट ए था। और ए से बी अगर हम लोग चार्ज किसको मूव कर रहे हैं, एक क्यू नॉट चार्ज को अगर हम लोग मूव कर रहे हैं ए से लेके बी तक, ये ओरिजिन ओ पे प्लस क्यू रखा हुआ है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए जो था, दिस इज इक्वल टू, है ना, ये हम लोगों ने क्या निकाला, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए, यही फॉर्मूला था, ठीक है। यस सर, यस। अब ये कह रहा है ओरिजिन यहाँ से हटा दो, मतलब जिसमें हम लोग को ये पता था कि ये जो डिस्टेंस है ये आर बी है, और ये जो ए का डिस्टेंस यहाँ से है वो कितना है, आर ए। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये बी है, ये ए है, और मान लो जो हमारा सोर्स चार्ज प्लस क्यू है, बट ओरिजिन कहीं और है, यहाँ पे है ओरिजिन। तो इस सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर जो है वो आर डैश है, बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर बी है, और ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ए है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर तुम्हारा निकालना है, ये जो वेक्टर था, ये वाला जो वेक्टर था, सॉरी, ये वाला जो इस डायरेक्शन में ऐसे जो वेक्टर था, राइट। हम लोगों ने पहले क्या निकाला, ये वाला वेक्टर आर बी दिया हुआ था ना हम लोग को, राइट, इसी को तो हम लोगों ने आर बी लिखा था ना। हाँ, अब हम लोग हमें इस वेक्टर को आर बी के जगह हम लोग अब इस वेक्टर को रिप्लेस करेंगे। इस वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो मतलब आर बी माइनस आर डैश इज इक्वल टू दिस वेक्टर, लेट्स से जो भी हम लोग इसको ओ डैश बी कह रहे हैं, ओ डैश बी क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर डैश हो जाएगा। आ रहा समझ में? सही सागर? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। तो जो आर बी है उसके जगह अब हम लोग क्या रिप्लेस कर लेंगे, आर बी माइनस आर डैश कर लेंगे। जी सर। और ये जो हमारा ओ ए वेक्टर है, ओ डैश ए वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, मतलब आर ए माइनस आर डैश हो जाएगा। तो ये ओ डैश ए मतलब ये वाला जो वेक्टर है, इसके जगह हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर ए माइनस आर डैश। समझ में आया? जी समझ गया। ये सिंपल सब्ट्रैक्शन वाले वेक्टर से आता है। एक अगर नहीं समझ में आया दोबारा एक बार ऐसे देखो, ये मान लो ओ पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट ओ डैश है और ये पॉइंट ए है। तो अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर होगा।
भाई इस वेक्टर को दिस प्लस दिस विल बी दिस वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है ना, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो जहां एंड कर रहे हो उसको ज्वाइन कर दो तो वो फाइनल समेशन होता है दो वेक्टर का। तो ओ डैश प्लस ओ डैश ए क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब ये हमें क्या निकालना था, ओ डैश ए वेक्टर निकालना था। ओ डैश ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ डैश। अब ओ ए कितना दे रखा है, आर बी आर ए दे रखा है मान लो, और ओ डैश दे रखा है आर डैश। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर ए माइनस ऑफ आर डैश। दैट्स व्हाट वी, समझ में आ गया? हाँ जी सर, अब आ गया। इससे ज्यादा तो फिर मुझे 11 पूरा पढ़ाना पड़ेगा। नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? सो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, ये पूरा जो आरबी था, ये जो आरबी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आरबी 1/RB है उसको हम लोगों ने क्या किया, 1/RB माइनस आर डैश से रिप्लेस कर लिया, और 1/RA जो है 1/RA माइनस आर डैश से रिप्लेस कर दिया। क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल रहे थे। अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। सो the electric potential at a point in an electric field may be defined as amount of work done per unit positive test charge in moving it from infinity to that point। तो जब हम लोग फॉर्मूला कर रहे हैं भाई, हम लोगों ने ये फॉर्मूला किया, VB minus VA is equal to work done in bringing from A to B divided by Q naught, मतलब Q by 4 pi epsilon naught 1 by RB minus 1 by RA। अब हमें कह रहा है इन्फिनिटी से ए पॉइंट कहां पे चला गया, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी तक लेके आना। पहले ए से बी लेके जा रहे थे, है ना। पहले हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ए से बी लेके आ रहे हैं एक चार्ज को, है ना। क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लेके आ रहे थे। यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज था जो ओरिजिन पे हम लोग रखे हुए थे, ये सोर्स चार्ज था, और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। अब ये कह रहा है ए पॉइंट कहाँ चला गया, इन्फिनिटी से लेके आना है। तो सिंस ए इज एट इन्फिनिटी, सिंस ए इज एट इन्फिनिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए। आर ए कहाँ पे हो गया, इन्फिनिटी पे चला गया ये। अब 1 बाय इन्फिनिटी, ये 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, 0 होता है ना। हाँ जी सर, 0 होता है। इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय RB। So this is potential at any point. Potential at B is 1 by R। ठीक है? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. So you can see here, since V infinity is equal to 0, तो Q naught नहीं होना चाहिए, Q by 4 pi epsilon naught RB होना चाहिए। इसको सही कर लेना, ये Q naught नहीं होगा, Q by 4 pi epsilon naught RB होगा। ठीक है? So VB is equal to Q by 4 pi epsilon naught RB। Now the unit of electrostatic potential is volt if the source charge is located at point where position vector is r dash। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने क्या बोला भाई, जो सोर्स चार्ज है वो ओरिजिन पे था तब ये है, अगर r डैश पे है तो यही चीज क्या हो जाएगा, RB माइनस आर डैश कर लो या R माइनस आर डैश कर लो, डिपेंडिंग की किसका है पोजिशन। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे सोर्स चार्ज बी है ना।
Yes. सोर्स चार्ज एट बी है बेटा, नहीं सोर्स चार्ज बी पे नहीं है, सोर्स चार्ज ओरिजिन पे, ओरिजिन पे। मतलब ये यहाँ पे हमारे पास सोर्स चार्ज है और बी है, और इन्फिनिटी से लेके पॉइंट चार्ज को यहाँ पे बी पे लेके आए, तो पोटेंशियल एट बी निकाल रहे ड्यू टू चार्ज विच इज प्रेजेंट एट सम पॉइंट। इफ इट इज एट ओरिजिन देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, इफ इट इज एट सम पॉइंट सम आर डैश, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है और इसका पोजीशन वेक्टर आर बी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर बी माइनस आर डैश। Yes. क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो कि वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करते थे कि भाई हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको वेक्टरली ऐड कर दे रहे थे। यहाँ पे तो बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है, ये तो और आसान है कि स्केलर एडिशन करना है, सबको ऐड कर देना है। तो हर चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे और उन सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल हमें उस पॉइंट का निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों? सो अगर हमारे पास लेट्स से कई सारे चार्जेस है, एक चार्ज Q1 है यहाँ पे, दूसरा चार्ज ये Q2 है, और तीसरा चार्ज ये Q3 है, और इसी तरह ith चार्ज यहाँ पे Qi है, और उसी तरह nth चार्ज Qn। सो 1 से लेके Q1 Q2 Q3 ऐसे चलता जाएगा Qi, और ऐसे ही जाके लास्ट में Qn। तो हमारे पास अगर n पॉइंट चार्जेस है, लेट्स से हमारे पास n पॉइंट चार्जेस हैं अलग अलग जगह पे, तो उन सब के वजह से किसी पॉइंट P पे अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। मतलब फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है हमारा क्या हो जाएगा, Q1 by 4 pi epsilon naught R1। सेकेंड चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा Q2 by 4 pi epsilon naught R2, क्योंकि इसका डिस्टेंस R1 है, सेकेंड वाले का R2 है, थर्ड वाले का R3 है, ith वाले का Ri है, और nth वाले चार्ज का Rn है हमारा पोटेंशियल, मतलब डिफरेंस, मतलब सॉरी डिस्टेंस। तो इन सारे की वजह से हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया, V1 V2 V3 और Vn निकाल लिया, और बाद में जाके हम लोगों ने सबका सम कर लिया, मतलब नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू ईच ऑफ दीज चार्जेस। और इन सब को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल है वो निकल के आ जाएगा। सो इफ वी ऐड देम ऑल टुगेदर, दिस इज Q1 by 4 pi epsilon naught R1, Q2 by 4 pi epsilon naught R2। तो सबको रिप्लेस कर ले रहे हैं। V1 को हम लोगों ने V1 को इससे रिप्लेस कर दिया Q1 by 4 pi epsilon naught R1 से, V2 को इससे रिप्लेस कर दिया, V3 को इससे रिप्लेस कर दिया, और Vn को इससे रिप्लेस कर लिया। अब जो ये हमारा 1 by 4 pi epsilon naught है, इसको अगर बाहर ले लोगे तो 1 by 4 pi epsilon naught समेशन ऑफ Qi by Ri, ठीक है, ऐसे करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 Q3 by R3, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। So in case the electric field Q1, Q2, Q3, Qn, electric charges are located at points whose position vector are R1, R2, R3, Rn, then the electric potential at a point at location R is given as। तो अगर हम लोग इन सब का जो चार्जेस हैं उन सब का अगर पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3, Rn है, तो इनके वजह से किसी लोकेशन R पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो 1 by 4 pi समेशन ऑफ Qi by R minus Ri हो जाएगा। मतलब ये जो ओरिजिन पे पॉइंट वहां पे ना निकाल के किसी पॉइंट R पे निकाल रहे हैं, तो R minus Ri करके हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? जी सर। अब यही अगर Yes, sir. है ना, यहाँ पे अभी डिस्क्रीट चार्जेस है, अलग अलग डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब अलग अलग पॉइंट चार्जेस हैं, तब तो ये होता है हमारा नेट पोटेंशियल, राइट। और अगर ये कंटिन्यूअस चार्ज होगा, तो कंटिन्यूअस चार्ज के केस में हम लोगों ने देखा है कि चार्ज के जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर देते हैं, लैम्डा डीएल। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q के जगह हम लोग का क्या आ जाएगा, लैम्डा डीएल आ जाएगा,
और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा ds आ जाएगा, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यही चीज क्या हो जाएगा, रो dv हो जाएगा, है ना। ये हम लोगों ने देखा ना, नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज अगर मान लो एक रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, इस रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज q है और इस रॉड का लेंथ l है, तो जो लैम्डा है वो क्या आ जाएगा, q/l आ जाएगा। और अगर हमारे पास एक पूरा ये प्लेन है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग इस पूरे प्लेन पे जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया विल गिव यू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह का है और इसके वॉल्यूम में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल चार्ज निकालना हो तो जैसे सिग्मा ds करके निकाल लिया और उसको इंटीग्रेट, सिग्मा ds इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, और यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। इसको हम लोग ने टोटल चार्ज की जगह इसको रिप्लेस कर दिया। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। ये है बेसिक है पोटेंशियल्स का। अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन करेंगे। ये एग्जाम में काफी आता है तो ये हम लोग कर लेंगे, और थोड़ा बहुत और बाकी है, तो उसके बाद फिर हमारा पोटेंशियल खत्म हो जाए, मतलब नेक्स्ट क्लास में वील बी एबल टू फिनिश पोटेंशियल, विल स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस ऑफ पोटेंशियल, विल फिनिश पोटेंशियल के क्वेश्चंस इन दिस वीक, राइट। तो नहीं, अच्छा एक वीक, अच्छा एक क्लास तो हमारा खत्म हो गया इस बार। अच्छा कोई नहीं, मतलब हम लोग स्टार्ट तो कर ही लेंगे पोटेंशियल के क्वेश्चन कल की क्लास में, ठीक है भाई। अभी जो हमारे लक्ष्य आया समझ में बेटा क्लास में आज? यस सर। ठीक है, चलो फिर बाकी बच्चों बाय एंड टेक केयर, कल मिलते हैं, कल सर। आगे हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय, थैंक यू सर, बाबू। यस बाय, टेक केयर।